राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, क्या एक पति अपनी ही वाइफ को मरवाने के लिए 1 लाख रुपए खर्च कर सकता है? आपने मीराबाई का नाम सुना होगा, जिसको जहर दिया गया था प्याले में और वो भी अमृत बन गया था। 3 बार एक औरत को जहर दिया जाता है, उसके बाद में भी वो बच जाती है, लेकिन आखिर औरत थी और कलयुग है, इसलिए वो हार जाती है और आखिर में मर जाती है। क्यों एक पति ने अपनी पत्नी को मरवाने के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए और पकड़ा भी न जाने के लिए इतना शातिर प्लान बनाया? आप खुद कहोगे इस वीडियो को देखने के बाद में कि बंदा तो मास्टरमाइंड था, लेकिन एक छोटी सी चूक कर गया। तो गाइज, आज एक ऐसी हत्या का हम जानने वाले हैं पूरी जानकारी कि आज हमारे पति और पत्नियों के बीच में जो रिश्ते खराब हो गए हैं वो किस तरीके से मौत तक की अंजाम दे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमा शंकर है और मैं ऐसी ही सच्ची घटनाएं आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप लोग जागरूक रहें, परिवार का हिस्सा आप बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना प्यारा सा नाम और गांव का नाम कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। घटना है महाराष्ट्र के बुढलाणा जिले की और ये सच्ची घटना है। घटना 2 मार्च 2026 की है। अब घटना किस तरीके से है? एक औरत जिसका नाम वृषाली है, कुछ लोग वैशाली भी कहते हैं और कुछ वृषाली, और ये टीचर लाइन में थी, अध्यापिका थी। अपने घर से स्कूटी लेके निकली थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। इतनी अच्छी, स्वभाव भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, कैरेक्टर की अच्छी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब ये 2 मार्च को अपने घर से विद्यालय के लिए जाती है तो रास्ते में ही एक टेम्पो आता है व्हाइट कलर का और उसको तेजी से टक्कर मारता है और वो अपनी स्कूटी से धड़ाम से नीचे गिरती है और सर में चोट लगने की वजह से और ज्यादा तेज एक्सीडेंट की वजह से वहीं पे मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। अब क्या ये एक्सीडेंट है या फिर किसी का सोची समझी साजिश है? जब पुलिस को इन्फॉर्म लगती है कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां का मुआयना करती है तो पता लगता है कि ये एक्सीडेंट था, किसी गाड़ी के टक्कर लगने की वजह से इसकी मौत हो चुकी है। गाड़ी देने वाला भी वहीं पे है और टक्कर मारने वाला, और उसकी स्कूटी भी वहीं पड़ी है और उसकी मौके पे मौत होने के बाद में उसकी जो बॉडी है उसको ले जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए और वहां पे जांच के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन पुलिस को यही लग रहा था कि ये कोई एक्सीडेंट है और अकस्मात किसी का एक्सीडेंट हो गया इसलिए मर गई। इसी तरीके से, इसी नजरिए से वो अपनी जांच कर रही थी। उन्होंने जांच करते करते जब वो उनके घर वालों से मिली तो एक छोटा सा क्लू पुलिस को मिलता है और वो क्लू था उस घरवाली के, उस लड़की के, उस वृषाली के पीहर का, उसके माता पिता का। उसके माता पिता ने कहा कि इसका जो पति है प्रकाश अनंता, वो एक नंबर का हैवानियत आदमी है। मेरी बेटी को, उसके माँ बाप कह रहे थे कि मेरी बेटी को मारने की साजिशें रचता है और 3 बार जहर दे चुका है वो उसको मारने के लिए, और तीनों बार जब वो नाकाम हुआ तो हो सकता है कि इसी वजह से वो मारा गया है, इसी वजह से वो ये वाला प्लान बनाया है। और ये सुनते हैं तो पुलिस को शक हो जाता है और ये भी मन में रहता है कि हो सकता है कि उन्होंने कोई झूठी कहानी बनाई हो अपने दामाद से कि बेटी तो मरी गई, अभी पैसे ऐंठ लेते हैं। क्योंकि पुलिस को तो हर एंगल से सोचना पड़ता है। उनको लगा कि इनकी बताई हुई बात सच भी हो सकती है, उनको लगा इनकी बताई बात झूठ भी हो सकती है कि इसकी अपनी बेटी तो मर गई, अब पैसे ले लेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो वो पुलिस जांच करती है, लेकिन पुलिस एक्सीडेंट वाले नजरिए से जांच ऊपर ऊपर से तो करती रहती है और पति भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा था कि किसी को कुछ पता नहीं लगे कि एक्सीडेंट हो गई मेरी वाइफ का और मेरी वाइफ मर गई, ऐसा करके। लेकिन जब पुलिस ने बिल्कुल अंडरग्राउंड तरीके से उस लड़के पे, उस प्रकाश पे जांच रखना, उस पे नजर रखना शुरू किया, उसकी जांच करना शुरू किया, तब पता लगता है कहीं ना कहीं उसका लिंक है इस मर्डर के अंदर। जब सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है तो पता लगता है वैशाली जब घर से चली थी तब से वो ऑटो, वो टेम्पू उसका पीछा कर रहा था और एक्सीडेंट होने तक कई सीसीटीवी कैमराज के अंदर वो देखा गया। पुलिस को संदेह होता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जब से ये चली है ये ऑटो इसी स्कूटी के आसपास नजर आता है। ऐसा लग रहा है कि इसने पीछा किया होगा। और जब उसने जहां पे एक्सीडेंट हुआ वहां पे टक्कर मारी तो उस टेम्पू के जो नंबर होते हैं उस नंबर प्लेट से मालिक का पता लगाया। मालिक का नाम मनीष सूर्यवंशी है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है।
शुरुआत में तो उसने पूरी जो है घटना को इस तरीके से बताया कि सर मैं तो मेरे काम जा रहा था और मैं स्कूल के आसपास ही मेरा कोई काम था, ऐसा करके उसने कहानी बनाई। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ करी, उसकी बढ़िया सेवा पानी करी, तब उसने बताया कि हाँ मैंने ही इसको मारा है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसको मरवाने के लिए इसके पति का मास्टरमाइंड प्लान है। पुलिस ये सोच के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है। और फिर उनको पता लगता है कि इनके जो माता पिता थे इस लड़की के, वो सही ही कह रहे थे। अब उस पति को उठाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। पति ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि साहब मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारना था, और मैंने क्यों ही मारना था बताओ, मेरी तो वाइफ थी, मैंने क्यों मारना। तो जब पुलिस ने उसकी भी सेवा पानी करी कि भाई ठीक है अब तू नहीं बता रहा है तो भाई कुछ तो करे तेरे लिए, तो हो उसकी सेवा पानी करते हैं तो वो बताता है कि साहब मारा तो मैंने ही है। अब ये सवाल उठ जाता है कि मारा क्यों है। अब सुनिएगा आप, आपस में पति और पत्नी के रोज के झगड़े से परेशान होके उसने सोच लिया कि इसको रास्ते से हटाना है। तो किसी न किसी बात से परेशान था। हालांकि ऐसा कोई प्रेम प्रसंग वाला भी मामला सामने नहीं आया। वैशाली होती तो क्या पता बताती इस लड़के का कोई अफेयर था या इस लड़की का कोई अफेयर था, या फिर इनका घर का विवाद का ही। एक घर का छोटा सा विवाद मौत तक तो नहीं ले जा सकता। रिश्ते इतने लेवल से खराब नहीं हो सकते हैं आपस के झगड़े। हालांकि इसका एक सॉल्यूशन तलाक भी हो सकता था। और हालांकि वो अच्छे पैसे कमा रही थी, सब कुछ ठीक था, टीचर लाइन में थी, तो इतनी भी असभ्य मेरे ख्याल से वो नहीं हो सकती है जो कि इनको इसको मारना पड़ा। और आप लोगों का क्या ख्याल है। तो उसने बताया कि मैंने इसको 3 बार जहर दिया लेकिन वो हर बार बच जाती थी। पता नहीं क्या ही भगवान उसकी रक्षा करता था। जब मैं इस चीज से थक चुका तब मैंने जो है इसको मारने का प्लान बनाया। मनीष को भी गिरफ्तार किया जाता है और इन दोनों का बिचौलिया इन्होंने बताया कि मैंने सुपारी देके मरवाया है। अब मनीष से पूछताछ की जाती है तो मनीष बताता है कि हाँ साहब इसने मुझे सुपारी दी थी, इसने मुझे 1 लाख रुपए दिया और कहा कि मेरी वाइफ मेरे घर से निकलती है और विद्यालय तक जाती है और विद्यालय से वापस आती है, इस बीच के रास्ते के दौरान तुम्हें उसको टक्कर मार के जान से मारना है, मरनी चाहिए, किसी भी कंडीशन में बचनी नहीं चाहिए। मनीष के पास 1 लाख रुपए पहुंचे तो उसने सुपारी ले ली और उसको टक्कर मार दी। उसका पीछा किया। जब वो वैशाली घर से निकलती है तो निकलते समय उससे पहले ही कि इस टाइम पे जाती है तो उससे पहले ऑटो वहां पे लेके खड़ा हो जाता है और वहां पे वो जो टेम्पो खड़ा रहता है, जैसे ही वैशाली निकलती है तो कुछ देर बाद वो निकलता है और उसका पीछा करते करते जगह देख के, मौका देख के उसको बढ़िया टक्कर मार देता है और वहीं पे वो मर जाती है। और अब तीनों ही लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तीसरा लोग कौन है। तीसरा वो है जो प्रकाश को मनीष से मिलवाता है। मेडिटेयर जो है, बीच का जो बिचौलिया है, उसका नाम जो है मंगेश चुलकर। ये बिचौला था सुपारी दिलाने वाला। तीनों को गिरफ्तार पुलिस ने 3 दिन के कस्टडी में रखा और इनके ऊपर कुछ धाराएं लगी हैं और जुडिशनल कोर्ट वगैरह भेजा गया है। जो भी न्यायिक विभाग में जो भी आएगा फैसला उस हिसाब से इनको सजा मिलेगी। एक पति और पत्नी के बीच के रिश्ते कितने ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं, विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और छोटी छोटी लड़ाइयों का नतीजा लोग मौत के घाट उतारने का फैसला ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है। इस प्रकाश को, अपनी वाइफ को, इतनी मासूम सी वाइफ है, नौकरी लग रही थी, पैसा कमा रही थी, उसको मारना चाहिए था या नहीं मारना चाहता, और क्या वजह रही होगी। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपना नाम लिखना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, परिवार का हिस्सा बने रहना। मैं आपका दोस्त उमाशंकर आज के लिए विदा लेता हूँ। कल एक फिर नई वीडियो के साथ आऊँगा, तो मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो पसंद आई तो। जय श्री राम।